नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन नरवाना में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज नरवाना का जो एफसीआई गोदाम है उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ किसानों का प्रदर्शन है। हज़ारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। 3 कृषि कानूनों के साथ चल रहे आंदोलन के साथ साथ आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये निर्णय लिया गया था कि आज एफसीआई को बचाने के लिए यह प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाएगा, जो पूरे हरियाणा सहित देश में किया जा रहा है। और इसी के तहत नरवाना जो बद्दोवाला टोल प्लाजा पर धरना चल रहा था उसके किसान यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर किसान लगातार पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में किसान आए हैं। ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। नारेबाजी जो है शुरू कर दी है किसानों ने। नारेबाजी लगातार, भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ ना हो। लगातार ट्रैक्टरों के जत्थे जो हैं इस तरफ बढ़ रहे हैं। एकजुट होकर एफसीआई के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नारेबाजी जो है शुरू कर दी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एफसीआई निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफसीआई का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एफसीआई का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफसीआई का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एफसीआई का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफसीआई का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो देखा हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं। तो कुछ किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों आज इस प्रकार का प्रदर्शन एफसीआई के बाहर किया जा रहा है। सत्यवान नयन जी है किसान नेता, तो जानेंगे क्यों प्रदर्शन आज किया जा रहा है। जी बताइए। एक मिनट बंदो बंदो बंदो। देखिए, जो सरकार हमारी धान और गेहूं खरीदती है उसका भंडारण का काम एफसीआई करती है। जो हमारे हिंदुस्तान की तमाम सरकारी खरीद होती है उसका भंडारण एफसीआई के गोदामों में किया जाता है और सरकारी एजेंसियों में किया जाता है। बहुत बड़ा ढांचा भारत सरकार ने जो खड़ा कराया था हमारे भंडारण के लिए, और उसमें सबसे बड़ा ढांचा एफसीआई का है। सरकार इन गोदामों को प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती है। उससे हमारा जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए उनका रोजगार भी समाप्त होगा और जो भंडारण की जो जगह है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम आपके माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि एफसीआई के गोदाम बंद नहीं बेचने चाहिए ताकि किसानों का भंडारण उसमें हो जाए। तो आपने सुन लिया कि किसानों की मांग है कि जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं उनके साथ ही जो एफसीआई की भंडारण की जो व्यवस्था है वो भी खराब हो जाएगी। उसे बचाने के लिए, उसका घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसे बचाने के लिए किसान यहाँ पहुंचे हैं। तो एक और किसान होशियार सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि एक एक विभाग को आज किसान आंदोलन के जरिए बचाया जा रहा है। जी होशियार सिंह जी। अच्छा है जी, आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है संयुक्त मोर्चे की ओर से किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर सभी मुख्यालयों के ऊपर एफसीआई के ऊपर प्रदर्शन किया गया और अधिकारियों के मार्फत सरकार को ये चिट्ठी ज्ञापन हम भेजेंगे। और ख़ास तौर पर हमारी मांग है कि एफसीआई को जिस तरीके से सरकार निजीकरण करना चाहती है, बेचना चाहती है हर महकमे को, उसमें एफसीआई का भी नंबर है। हम चाहते हैं कि एफसीआई को बेचे नहीं बल्कि इसमें सुधार करके इसका विस्तार किया जाए किसान के लिए। और आज इस प्रदर्शन में जितने हमारे इलाके से हज़ारों किसान और विशेष तौर पर मेरी माताएं बहनें पहुंची हैं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे इलाके की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। और आने वाले समय में भी संयुक्त मोर्चे की ओर से जो भी काल हमारे बीच में आएगी, हम उसमें तन मन धन से भाग लेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो होशियार सिंह जी, क्या काम जो एफसीआई का होता है हमारे देश में, जैसे ये भंडारण है, तो क्या मुख्य उद्देश्य एफसीआई ऐसा है, एफसीआई के द्वारा देश के अंदर जो खरीद की जाती है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो चावल की हो, तमाम चीज़ों की, ये एफसीआई का काम होता है। सेंट्रल सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है। और ये एफसीआई के बाद ये कॉन्फेड जो जितनी भी एजेंसियां, वो एजेंसी छोटे सत्र की होती हैं, बड़े सत्र की ये होती हैं। इसका भंडारण का काम होता है, खरीदने का काम होता है। हमारी मांग ये है कि बड़े सत्र पर देश के अंदर एफसीआई के द्वारा खरीद की जाए। तो आपकी मांग है, अगर 3 नए कृषि कानून लागू होते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा और सीधे ही मंडियों से जो लोग खरीदेंगे वो सीधे ही अपने मूल्य पर या अपने हिसाब से जो भी भंडारण करता है वो करने लगेंगे। हाँ, यही तो बात है ना। ये जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, इसके अंदर जो उन्होंने कहा है एक मंडी एक देश, उससे क्या होगा कि मंडी जो आज हमारी मंडी व्यवस्था जो 1938-39 के अंदर चौधरी छोटू राम ने एक एक्ट बनाया था, जिसके तहत उत्तर भारत के अंदर खासतौर पर हरियाणा पंजाब के अंदर ये मंडी है, ये बर्बाद हो जाएंगी। और इसके समानांतर जो प्राइवेट मंडी आएंगी, जब प्राइवेट मंडी आएंगी तो इन मंडियों को बहुत बर्बादी के कगार पर लेके जाएगी, जिससे हमारे आने वाले समय में करोड़ों लोगों जो यहाँ रोजगार करते हैं, चाहे मनिमी का करते हैं, चाहे बराई का करते हैं, चाहे जराई का करते हैं, वो बर्बाद होंगे। उसके साथ साथ आने वाले समय में किसान भी बर्बाद होगा। तो सुलिया किसानों की जो मांग है एफसीआई को बचाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं, ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग अधिकारियों से की जाएगी, इसके बारे में भी थोड़ा होशियार सिंह जी बताएं। ऐसा है कि 6 मांग है आज हमारी मुख्य तौर पे। वो 6 मांगे हमने लिखित तौर पे यहाँ मैनेजर साहब को हम देंगे, उसकी एक कॉपी हम आपको भी देंगे। तो ठीक है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन जो है किसानों का जारी है और लगातार ट्रैक्टरों में सवार हो किसान जारी हैं नारेबाजी। काफ़ी रोष है किसानों में। तो एक और किसान है हमारे साथ, अपनी समस्या बताएंगे। जी बताइए। सबसे पहले तो जो हमारे साथ न्यूज़ चैनल वालों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत से न्यूज़ चैनल वाले तो दिखाते नहीं, इसलिए यहाँ आने के लिए सब भाइयों का धन्यवाद। जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है सरकार, जैसे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ था, वहाँ क्या हुआ, बहुत से जमींदारों ने अपनी ज़मीन ही बेच दी। और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ धान जहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, वहाँ जो एमएसपी रेट होती है उससे भी आधे रेट से भी कम बिकती है वहाँ। और वहाँ जमींदार यानी जो बुरी तरह है बर्बाद हो चुका है। हरियाणा और पंजाब में जो संपन्न किसान थे, इन किसानों को भी सरकार ने ख़त्म करने के लिए ये जो 3 काले कानून लाई है, और इनमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। सरकार बात करती है अमेरिका की, अमेरिका यूएसए के अंदर क्या है, वहाँ कम से कम एक किसान के पास कम से कम 500 से लेकर 700 एकड़ का छोटा किसान है वहाँ। और भारत में तो सारे 5 एकड़ से कम ही किसान हैं। तो दूसरे देशों की तुलना ना करते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये 3 काले कानून वापस किए जाएं और पहले की तरह एमएसपी पर ही फसलों की खरीद होती रहे। और बल्कि हमें जब सरकार, कोई भी सरकार बने, सरकार ने अपने जो मैन्युफैक्चर बनाती है, जो अपने में लाती है, उनमें सरकार ने इस तरह की घोषणा पहले कर देनी चाहिए थी कि हम इस तरह के कानून लाते हैं। तो जो हमने सरकार को वोट दिया है और सरकार ने किसानों के साथ और मजदूरों के साथ बहुत धोखा किया है, क्योंकि जो एफसीआई एक संस्था है जो हमारे देश का एक किस्म का एटीएम कार्ड है। जब भी कभी बाढ़ आती है या बुरे हालात होते हैं तो उस टाइम में एफसीआई से ही सारे देश का काम चलता है। इसलिए सरकार अगर ये कानून लाई तो एफसीआई के दफ्तर भी खत्म हो जाएंगे और देश भूख के कगार पर भी आ जाएगा। और एक समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी, देश की जो 40% आबादी है उसको 2 समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो देख लिया कि किसान ने जिस प्रकार सारी बातें खोल के बताई हैं कि एफसीआई का अगर निजीकरण हो जाता है तो देश के पास ऐसा कोई भंडारण नहीं बचेगा जिसे
हम आपातकाल में उपयोग में ला सकें। तो किसानों की भारी संख्या यहाँ पहुँच चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि किसान दीवारों पर चढ़ गए हैं दूसरे किसानों को संबोधित करने के लिए। किसानों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना जो है शुरू कर दिया गया है। एफसीआई का जो गोदाम है उसके सामने धरना किसानों ने शुरू कर दिया है शांतिपूर्ण तरीके से। तो किसान अपनी समस्या है जो सामूहिक तौर पर यहाँ बताएंगे खुले मंच पर। क्या वो 6 मांगे थी जिनको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। भारी पुलिस बल भी तैनात हैं। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लाइट दिखा दें तो हमने कोई नहीं सारा सोचता नंबर ले लाइट देते रहियो करो पीछे घुमाओ सरकार तो करिए गवर्नमेंट तो खुलेगा पीछे में जो 12 मिनट बैठे तो इस धरने के दौरान और भी कुछ जानकारी जो है किसान देंगे। तो सत्यवान नैन एक बार फिर हमारे साथ हैं, बताइए। देखिए, पिछले दिन एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था। तो लोकल मंडी में परचेजिंग के दौरान दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करके हम आए हैं। और जो चौधरी घासीराम नैन के नाम किसान रेस्ट हाउस था वो लंबे समय से बंद पड़ा था, वो किसानों के लिए खुला नहीं था। आज हम वहाँ गए, उन्होंने वहाँ 10 तख्त और 2 रूम 24 आवर किसानों के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। एक कैंटीन भी सरकार ने शुरू की थी जहां बहुत ही कम पैसों में किसानों व मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवाया जाना था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो बंद हो गई थी। उसको लेकर क्या बात हुई प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से बात हुई थी। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि भाई इसकी व्यवस्था करनी हमारी जिम्मेवारी थी, वहाँ बर्तन टेबल वगैरह लगवाना, लेकिन उसको जो चलाने का सिस्टम वो सरकार से पूरा लेनी पड़ती है और हम सरकार से बात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी कैंटीन शुरू कराएंगे। तो देख लिया दोस्तों, एफसीआई से पहले किसानों ने वहाँ प्रदर्शन किया था जो मंडी में किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनाया है। तो अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर थोड़ी देर में खुलासा किया जाएगा कि क्या क्या जो 6 मांगे हैं आज किसानों द्वारा यहाँ रखी गई हैं और क्या ज्ञापन ये एफसीआई के अधिकारियों को मापेंगे। तो कुछ ही देर में दोबारा से फिर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा क्या वो मांगे हैं, किस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। तो इस आंदोलन को देखकर आपकी क्या राय है वो हमें बताते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।